हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं रवीश आज लेकर आया हूँ हरियाणा कन्यादान योजना। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है हरियाणा कन्यादान योजना। क्या है योजना, कौन ले सकता है भाग इसमें, किसको कन्यादान मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वह सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा ही बायोडाटा बताऊंगा हरियाणा कन्यादान योजना के बारे में। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी ऐसी योजना, ऐसी ऐसी नौकरियां मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट से लेटेस्ट। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हरियाणा कन्यादान योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के लिए किया गया था। जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनकी शादी कराने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना का एक योजना लागू की गई थी। जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, मान लो उनके पास पैसे नहीं होते तो सरकार उनको पैसे देती है। कितने पैसे देती है, किस किस अनुरूप पैसे देती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कि पहले जो गरीब परिवार की लड़कियां होती थी वो काफ़ी दिक्कत बहुत होती थी, तो अब सरकार ने ये हरियाणा कन्यादान योजना का जो लागू की है वो 41,000 से 51,000 से लाख से 2 लाख तक पूरा ही आपको दिया है शगुन के रूप में। यानी कि विवाह, इसे हम हरियाणा विवाह शगुन योजना भी का नाम दे सकते हैं। दोस्तों अब इसमें हरियाणा शादी शगुन योजना, इस योजना का शुभारंभ अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग हरियाणा सरकार द्वारा, क्या हो गया, इस योजना का शुभारंभ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के सामान्य विधवाओं की लड़की को भी लाभ दिया गया है। दोस्तों धनराशि के जरिए राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नया अपडेट क्या आ चुका है कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले जो दिव्यांगों के लिए, यानी कि इसमें क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत नई घोषणा की गई है कि योजना का लाभ अब राज्य के दिव्यांगों यानी कि जो विकलांग है दोस्तों उनको भी प्रदान किया जाएगा। मान लो विवाहित मतलब पत्नी भी और पति भी दोनों ही विकलांग है तो इस केस में 51,000 रुपये मिलेंगे। अगर उस केस में मान लो पत्नी विकलांग नहीं है और पति विकलांग है तो उस केस में आपको 31,000 मिलने वाले हैं। दोस्तों ये अपडेट नया निकल के आया है विवाह शगुन योजना में, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूं कि हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली धनराशि की धनराशि, ठीक है। अब इसमें विधवा महिलाओं की बेटी के लिए शादी, इस योजना के तहत विधवा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। यह धनराशि किस्तों में दी जाएगी। 46,000 रुपये शादी में मिलने वाले हैं और 6 महीने के भीतर 5,000 रुपये मिलेंगे धनराशि, यानी कि आपको उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। दोस्तों अब बात करता हूं जो लोग गरीबी रेखे से नीचे हैं उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है। इस योजना के श्रेणियों में बेटियों को 41,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जो 36,000 रुपये शादी के समय और 5,000 शादी के बाद दी जाएगी। दोस्तों ठीक है। अब बीपीएल परिवार हैं जो इन श्रेणी की बेटियों को 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसमें 10,000 रुपये शादी में और 1,000 रुपये शादी के बाद दिए जाएंगे। दोस्तों और जो खिलाड़ी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि इस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी इनको। अब बात करता हूँ इसकी महत्वपूर्ण कुछ शर्तें हैं दोस्तों, क्योंकि हरियाणा कन्यादान योजना का जो लाभ प्राप्त करते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है, यानी कि 1 वर्ष का वहाँ तो रहना, जो मान लो हरियाणा है, हरियाणा में स्कीम है तो हरियाणा वालों को ही मिलेगी, तो 1 वर्ष से कम यहाँ रहना उसका अनिवार्य है। अब बात करता हूँ दूसरे की संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का समापीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसके लिए सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की और ना ही समय में प्राप्त करेगा। अब तीसरा इसके अंदर क्या गया कि दूल्हा एवं दुल्हन की स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की भर्तियां का दावा फार्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जो उनके प्रमाणित यानी कि जो एज सर्टिफिकेट है उनका साथ वो लगाना अनिवार्य है। दोस्तों और इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और दुल्हन की जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों ये जो एज रखी गई है। अब बात करता हूँ हरियाणा कन्या योजना की पात्रता क्या क्या है कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है। इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी विधवा तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया है वह महिला इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के पारिवारिक आयु 1 लाख से कम होनी चाहिए। अब बात करता हूँ, हरियाणा सरकार में एक परिवार की 2 लड़कियां हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक परिवार में 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों को अलग अलग ही इस योजना का लाभ मिलने वाला है। कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकती है। दोस्तों अब बात करता हूँ इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। स्क्रीन पर जैसे आप चार्ट देख सकते हैं कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, BPL राशन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और जो शादी का जो आपका कार्ड बना है वो, बैंक अकाउंट पासबुक, दूल्हे व दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र, तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र, अगर आपके तलाक हुई दूसरी शादी हो रही है तो आपको तलाकशुदा का भी प्रमाण पत्र देना, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ। दोस्तों आप ये फार्म भर सकते हैं। मैंने आपको ऐसी जानकारी दी है। और चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।